स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हो यह कार्यक्रम, तो इसमें मैं कहूँगा हर एक भावना के साथ कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ में यो आवाज़ मिला दे, फिर देख इस देश में क्या नहीं हो सकता। तो ऐसी भावना हम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कि हम कैसे एक बने, एक से फिर श्रेष्ठ बने, और जब हम एक बनेंगे तब श्रेष्ठ भारत भी होगा और सुंदर सुदृढ़ समृद्ध भारत भी होगा, विश्वगुरु भारत भी होगा। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश भर में अलग जगा रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए हैं, उसका मकसद यही कि हम युवाओं को तैयार कर पाएँ। किसके लिए? ताकि वो इस ठीक है, आज देश के लिए मरना जरूरी नहीं है, देश के लिए जीना जरूरी है कि वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन पे जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इसी जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। तो उस कल्पना के साथ कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रमुख हमारा, हम उनको भी नमन करते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, और उसके पश्चात भी जितने हमारे वीर शहीद हुए हैं। क्योंकि आज अगर हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये अदम्य साहसी और बलिदानियों की जो वीर गाथा की अमिट कहानी का इतिहास है। 75 वर्षों की यात्रा अद्भुत है। नई चुनौतियों का सामना करते हुए नई ऊर्जा के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और यह यात्रा मेरा अनुरोध की अनवरत जारी रहे। और आज जो आपका कार्यक्रम है और जो भविष्य में भी आप करवाएंगे, वो उसी को समर्पित होंगे जो हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास है, और स्वाभिमानी जो बलिदानी हमारे, उनकी गौरव गाथाएं हम इसी तरह से जानते रहेंगे और मानते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अंगीकार करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हम में वो साहस, वो शक्ति वो आए, फिर हम सद्भावना, समरसता, समन्वय के साथ जीवन जीने के साथ ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, और हमें अपने मार्ग पे हम चलते रहें। और आज़ादी के संघर्ष की ये जो गाथा है, ये हमारे युवाओं में एक प्रेरणा का काम करे, ताकि उनकी उम्मीदों को नए रंग लगे। क्योंकि कुर्बानियों की अगर कहानियां नहीं होंगी तो हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। तो भारत का मैं कहूँ गौरवशाली इतिहास है, खासकर हमारे सेना के जवानों का, वीर जवानों का जो शौर्य और वीरता की गाथा जो कहता हुआ ये इतिहास है, वही हमारे भारत के अमर और अमिट इतिहास की गवाही भी देता है। और जिस दिन मैं कहूँगा युवा इस तरह से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे, और मैं वो दिन दूर नहीं देखता जब भारत एक भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब भी क्रांति की वह केवल शांति की स्थापना के लिए की। हमने कभी अपनी, अभी आप जिक्र कर रहे थे, अपनी प्रभुत्ता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया। हमने हमेशा दिखाया है कि शांति ही हमारा हथियार है और एकता की शक्ति हमारी ताकत है। भारत किसी का, मैं कहा करता हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि सबका संबंधी है। तो यही भावना हमारे युवाओं में इस प्रेरणा पा करके इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है। और आपने बाला साहब बहुत अच्छा किया है कि संगीत की तो मैं कहता हूँ कोई भाषा ही नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि एक भाव होता है। भाव ऐसा जो बहा करके ले जाए अपने साथ और हमें भी सरोबार कर दे। तो ये एक जो आपने अनूठा कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा किया है, जो संगीत के साथ साथ संगीन धारी हमारे जो सैनिक है उनसे प्रेरणा कैसे ले। तो यही चीज़ हम प्रेरणा भी लेते रहें और हम इसी तरह से आगे बढ़े, और हम तप के साथ, त्याग के साथ, तेज के साथ, तर्क के साथ और तीर और तलवार के साथ हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हम अपने आप को भी श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने भारत को भी श्रेष्ठ बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को हम नमन करते हुए हम वंदन करते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं।